Good morning, students. Today we will study about new chapter India, Forests and Wildlife. Let's start the chapter. The natural resources include vegetation, wildlife, minerals, soil, water, etc. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, हमें क्या क्या नेचर ने दिया है. वेजिटेशन लाइक ट्रीज, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा. सॉइल्स, मिट्टी, वाटर, पानी. प्लांट्स आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट अपीयर्ड ऑन आवर अर्थ. हमारी अर्थ पर सबसे पहले प्लांट्स आए थे. प्लांट्स और वेजिटेशन इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स. और प्लांट्स और वेजिटेशन में कौन कौन आते हैं? फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड लाइक ग्रास वाले जो लैंड्स होते हैं, श्रब्स जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको भी श्रब्स बोला जाता है. अबाउट 20% ऑफ लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज़ अंडर वेजिटेशन विच इज़ नॉट इनफ. 20% एरिया हमारा जो है वो अंडर वेजिटेशन है, लेकिन वो भी हमारे लिए इनफ नहीं है. मतलब हम टोटल एरिया के, हमारी टोटल अर्थ पे जितनी लैंड पे हम रह रहे हैं उसके 20% पे हम वेजिटेशन उगाते हैं. लाइक वो फार्मिंग भी है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, और जो कि पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल. वेजिटेशन की ग्रोथ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और रेनफॉल. As the climate varies from place to place, so the vegetation varies from region to another. जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उसी तरीके से उसी वजह से वेजिटेशन भी अलग अलग तरह होती है, डिपेंडिंग upon the climatic condition and other factors. The forests in our country are of the following types. अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन फॉरेस्ट अलग अलग तरह के हो जाते हैं. मीन्स अगर अलग अलग तरह की प्लांट्स होंगे तो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होंगे. दीज आर 5 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट. सो फर्स्ट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट. जैसे कि नाम ही बता रहा है, एवरग्रीन, हमेशा हरे रहने वाले. मीन्स जहाँ पर जिस एरिया में हमेशा बारिश होती ही रहती है और पौधे हरे भरे रहते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन हॉट एंड वेट रीजन. हॉट गर्म और वेट रीजन. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड along the rainy slopes of the western ghats, in the hills of northeastern India and in the Andaman and Nicobar Island. ये हमें कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट पे, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. इन द अंडमान निकोबार. देखिए मैं बताती हूँ, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा है एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये वेस्टर्न घाटी हो गई, और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया. सो दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स. ये ट्रीज अपनी लीव्स नहीं छोड़ते हैं. रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. दीज ट्रीज are tall and have a broad canopy at the top. There is thick undergrowth and the trees have hard wood. इस trees की wood जो है वो hard होती है. The main trees in the evergreen forest are rosewood, mahogany, ebony. Evergreen forest के main जो trees हैं वो rosewood, mahogany और ebony है. Deciduous forests are also called monsoon forests in India, जो कि डिपेंड रहते हैं मानसून पर. These are mostly found along the foothills of the Himalaya, northeastern states and in the wetter part of the southern plateaus. ये मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं? हिमालय के फुटहिल्स में. लाइक इफ लाइट ग्रीन कलर आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा हमारा क्या है? इस सभी एरिया में डिसीडियस एरिया है.
डिसीडियस फॉरेस्ट है। इसका मतलब डिसीडियस फॉरेस्ट का जो हमारा एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। Most of the trees shed their leaves during the summer season, and the main trees here are teak, sal, shisham, sandalwoods, samul, mahua, bamboo, etc. A major part of our country is under deciduous or monsoon forest. Next is thorn forest. Thorn forests are also found mostly in dry areas where the average annual rainfall is less than 50 सेंटीमीटर, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ये येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, येलो पार्ट, दिस इज द एरिया ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट। द ट्रीज आर शॉर्ट एंड हैव लॉन्ग रूट्स। दे ऑल्सो हैव थिक बार्क एंड थॉर्न्स। इसकी रूट्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं, उनकी टहनियाँ जो होती हैं वो मोटी होती हैं। सच ट्रीज कैन लिव विदाउट वाटर। ऐसे ट्रीज पानी के बिना रह सकते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ ट्रीज आर कीकर, बबूल, पाम्स एट्सेट्रा। एट सम प्लेसेस आर द बुशेस आर मोर देन द ट्रीज। कुछ प्लेसेस पर बुशेस ज़्यादा हैं, ट्रीज कम हैं। नेक्स्ट इज टाइडल फॉरेस्ट। ये टाइडल फॉरेस्ट जो होते हैं इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट कैन ग्रो बोथ इन फ्रेश एंड सैलिन वाटर। फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और सैलिन वाटर में भी, मीन्स ये नॉर्मल एरियाज़ में भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड द सैलिन वाटर लाइक सी के पास भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर में भी। दीज आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ रिवर अलोंग द कोस्ट। एक कोस्ट के साथ साथ डेल्टा, रिवर जहाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर मिलते हैं। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द टाइडल फॉरेस्ट। द मेन ट्रीज इज सुंदरी। इसका मेन जो ट्री है वो है सुंदरी एंड दस द एरिया इज कॉल्ड सुंदरवन। इसलिए जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं उस एरिया को सुंदरवन कहा जाता है। द वुड ऑफ सुंदरी ट्री इज़ यूज मेकिंग बोट्स। बोट बनाने के लिए इस ट्री की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स ऑल्सो हैड टाइडल फॉरेस्ट। महानदी, गोदावरी और रिवर कृष्णा रिवर्स के पास भी टाइडल फॉरेस्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट। Mountain forest. These forests are found mostly along the slopes of Himalaya mountains and the Nilgiri hills. ये जो हैं हिमालय में और नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। Along the lower slope are the deciduous forests, while the coniferous forests are found at the higher altitude. Coniferous trees आर सॉफ्ट वुड ट्रीज। कॉन्फ्रेंस जो ट्री होते हैं वो सॉफ्ट, उनकी ट्री वुड जो होती है वो सॉफ्ट होती है। कॉन्फ्रेंस जो ट्रीज होते हैं इसके माउंटेन फॉरेस्ट के मेन ट्री का नाम है ये। दे बियर कोन्स एंड हैव नीडल शेप लीव्स। दे बियर कोन्स, इसकी जो शेप होती है वो कोन की तरह होती है एंड नीडल शेप लीव्स, और नीडल शेप्ड की लीव होती है लंबी लंबी। द मेन coniferous trees are pine, chir, deodar, fir and spruce. The soft wood of these trees is used for making wood pulp and paper. जो सॉफ्ट वुड है इन ट्रीज़ की वो वुड पल्प या पेपर बनाने के काम आती है। सो 5 types of trees are there in India and next topic is save the forest. How can we save the forest, or the government is helping in saving the forest? What are the steps the government taking? We get a large variety of products from forests such as firewood, timber, lac, resin, gum, तेंदू leaves, medicines and herbs. हमें ये सभी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं। The forest also regulate the weather and climate. फॉरेस्ट हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है।
दे कैन इंक्रीज रेनफॉल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन, रेनफॉल को बढ़ाता है और एयर पोल्यूशन को घटाता है। द ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, ट्राइबल्स जो हैं फॉरेस्ट पर ही अपनी आजीविका के लिए डिपेंड रहते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट टू द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जीव जंतुओं को कई घर है। Forests are very important for all of us. We must protect and save forests. We cut and burn the trees to provide land for farming. आज हम पेड़ों को जलाते जा रहे हैं। The forests are also destroyed to overgrazing and forest fires. और जैसे हम फॉरेस्ट फायर की वजह से या फिर ओवरग्रेजिंग की वजह से भी फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू सेव दिस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमें सब ने मिलकर इन ट्रीज़ को बचाने के लिए सो दैट हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर सके, सेव करना चाहिए। The central and state governments are also planning to save the forest through social forestry and Van Mahotsav. What is social forestry? Social forestry is the trees planted at the community places such as parks, along the roads or canals, etc. लाइक हम कैनाल के आसपास या पार्क लगाते हैं, पार्क बनाते हैं अपनी कम्युनिटी में। दीज आर कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री। वन महोत्सव, द चिपको मूवमेंट इन द अलकनंदा वैली वॉज स्टार्टेड टू सेव द ट्रीज। सबसे पहले अलकनंदा में एक चिपको मूवमेंट चलाया गया था जो कि ट्रीज़ को सेव करने के लिए चलाया गया था। स्कूल स्टूडेंट कैन प्लांट और अडॉप्ट अ ट्री एंड लुक आफ्टर इट। स्कूल के बच्चे ट्रीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रोजवुड ग्रो? रोजवुड कौन सा किस में था बताइए? You can find out its name. In which type of forest कीकर grows? कीकर कौन से फॉरेस्ट में होता है? Name a tree that grows in tidal forest. और एक tidal forest में जो ट्री उगता है उसका नाम बताना। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आते हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा लिविंग इन द फॉरेस्ट। इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की एक लार्ज वैरायटी इंडिया में है। द एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। एलिफेंट्स असम की फॉरेस्ट में, केरला एंड कर्नाटका के फॉरेस्ट में रहते हैं। द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है। द राइनासोर्स, हिप्पोपोटामस, टाइगर एंड डियर आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें ये सब एनिमल्स भी मिलते हैं। द वाइल्ड एस रोम इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एसेस को देखा जाता है। लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में लायंस मिलते हैं। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ डियर सच एज कश्मीर स्टैग, स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, मस्ट डियर, माउस डियर एक्सेट्रा। अदर वाइल्ड एनिमल्स आर नीलगाय, एंटीलोप्स, ब्लैकबर्ड, गज़ल एक्सेट्रा। द फॉरेस्ट आर होम टू मंकीज एंड लंगूर्स। फॉरेस्ट लंगूर्स का, मंकीज़ का, इवन इन सभी एनिमल्स का घर है। इंडिया ऑल्सो ए रिच वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड्स। द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। द मेन टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर पीजन, geese, मैनास, parakeets, pigeons, cranes, sparrows, hornbills, etc. The rivers are full of fishes and reptiles. Some types of animals, birds, reptiles, etc. have become extinct. Extinct means कम होते जा रहे हैं ड्यू टू द हंटिंग, उनका शिकार करने की वजह से। मैनी आर इन डेंजर, और आज कई डेंजर में है, मीन्स उनकी फैमिली, उनकी प्रजाति ख़त्म होने को है। वी मस्ट सेव द वाइल्ड लाइफ ऑफ आवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री की वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। द वाइल्ड लाइफ वीक इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। अक्टूबर के मंथ में हर साल वाइल्ड लाइफ में वीक मनाया जाता है। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए उन्होंने कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं, नेशनल पार्क्स टू सेव द वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री। नाउ हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ बैंड इन आवर कंट्री।
आज इसी वजह से वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग को हमारे इंडिया में बैन कर दिया गया है, सो दैट हम उनको सेव कर सकें, अपनी फॉरेस्ट को सेव कर सकें, अपनी वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकें, एज दिस इज आर natural property and we are saving it for our future generation. That's all in this chapter. Thank you. Bye bye.